राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो मैं आपको सभी कहानियाँ सुनाऊंगी कि वैशाख स्नान में कौन कौन सी कहानियाँ सुनी जाती है, वो सभी मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ एक बार दो सास बहू थी, तो सास ने कहा, बहू वैशाख माह में प्रातः स्नान का बहुत महत्व है। बहू इस बार तुम वैशाख माह में अवश्य प्रातः स्नान करना। इस माह में जौ का सत्तू बनाकर अवश्य खाना चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ का पानी भरवाना चाहिए, प्याऊ में पानी भरना चाहिए। जूता, चप्पल, छतरी, पंखी, शरबत व ऋतुफल, दक्षिणा आदि ब्राह्मण को देना चाहिए। और ब्राह्मण के घर में पानी का मटका रखने का बहुत ही शुभ है। और जो भी वैशाख मास का स्नान करें वह सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद पीपल और तुलसी को सींचे। यह सब करने से वैशाख माह में स्नान का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद हमें कहानियाँ सुननी चाहिए। तो चलो मैं आपको वैशाख की कहानी सुनाती हूँ। एक पति पत्नी बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब औरतें वैशाख नहाने लगी। उनकी देखा देखी में वह गरीब की पत्नी भी वैशाख नहाने लगी। वह रोज एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। वैशाख नहाते, पीपल पथवारी सींचते महीना पूरा हो गया। तब उसने 5 ब्राह्मण जिमाने का मन बनाया। अलग रखी लकड़ियां लेकर बाजार गई और मन ही मन वैशाख भगवान से विनती करने लगी कि मेरी लकड़ियां जल्दी से जल्दी अच्छे दामों में बिक जाएं, तो ब्राह्मणों को भली प्रकार से जिमाऊंगी। पूड़ी, सब्जी, मिठाई आदि बनाऊंगी, नहीं तो दाल भात से काम चलाना पड़ेगा। वैशाखी भगवान ने उसकी लकड़ी चंदन की कर दी। राजा आया, लकड़ी का भाव पूछा तो उसने कहा, भाव तो मुझे पता नहीं है, आप जो देना चाहो वो मैं ले लूँगी। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उतना ही चाहिए। राजा ने नौकर के साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान व रुपये भिजवा दिए। उसने पूड़ी, सब्जी, मिठाई, लड्डू बनाकर भली भांति ब्राह्मणों को जिमा दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वैशाख भगवान की कृपा से उसकी झोंपड़ी की जगह महल बन गया। रसोई में 36 तैयारी 32 व्यंजन बन गए। उसका पति लकड़ी बेचकर आया तो उसको अपनी झोंपड़ी कहीं नजर नहीं आई। तो उसने पड़ोसन से जाकर पूछा कि भाई मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो दिन भर लकड़ी बेचता फिरता है और तेरी पत्नी दिन भर सेठानी की तरह डोलती फिरती रहती है। कभी वैशाख नहाती है, कभी पीपल पूजती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, तेरी सारी रकम को ठिकाने लगा रही है। तो पति यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। इतने में उसकी पत्नी बाहर आई और पति को आवाज़ लगाई कि यह अपना मकान है। पड़ोसन की सिखाई बातों में पति पहले ही क्रोधित हो रहा था। तो उसने पूछा, हाथ मारा या डाका डाला, चोरी करी या सब कहाँ से आया। पत्नी ने कहा कि पड़ोसी की सिखाई बातों में विश्वास न करो, मेरी बातों पे विश्वास करो कि मैंने वैशाख नहाया, पीपल पथवारी सींचा और रोज़ आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी अलग कर रख देती थी। उनको आज बेचकर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया है। सो उनके आशीर्वाद से व व्रत के प्रताप से ये सब हुआ है। पति ने पत्नी की बातों पर विश्वास किया और अंदर गया। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और वैशाख स्नान की महिमा सबको बताई कि सबको यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके घर भी अन्न धन के भंडार भरेंगे। और जो इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा उसको भी सभी तरह का सुख संपत्ति से युक्त होगा और भगवान वैशाखी भगवान से धन से परिपूर्ण होगा। अब मैं एक दूसरी कथा और सुनाती हूँ आपको, वो भी ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसने 3 शादियाँ की, किंतु फिर भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। किसी पंडित ने उसे वैशाख स्नान की सलाह दी। तब उसने रोज वैशाख माह में
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने का नियम बनाया। राजा का आदेश था कि उसके पहले नदी में स्नान कोई नहीं करे, किंतु वह जब स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने की बजाय हलचल दिखाई देती थी। उसे लगा कि अवश्य ही उसके पहले ही कोई नदी में स्नान कर जाता है। उसने पहरेदार बैठा दिए कि कोई आता दिखे तो पकड़ लेना। वहाँ नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक बंदरी रहती थी। वह नित्य राजा से पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। महीना पूरा होने आया, किंतु कोई पता न लगा सका। राजा ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की और प्रतिज्ञा की कि यदि वह नारी जाति की हुई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते देख लिया। राजा के साथ नौकर थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा को प्रतिज्ञा की याद आई, इसलिए उससे विवाह कर लिया। वैशाख स्नान के पुण्य से उसके गर्भ रह गया। महल में यह समाचार फैल गया। राजा की अन्य रानियां बांस थी, सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बांदरी का नाम मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, तुम्हें जब भी जरूरत हो बजा देना। जलती कुड़ती दूसरी रानियां घंटी बजा देती। राजा महल में जाता, बांदरी कहती मैंने नहीं बजाई। रानियां कहती झूठ बोलती है, इसी ने बजाई है, हमने देखा है। दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी। रानियां यही तो चाहती थी। बांदरी के दर्द हुआ तो रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध लो। बच्चा हुआ तो बांदरी के पास पत्थर रखवा दिए और बच्चे को रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दे दिया कि गंगा नदी में बहा दे। दासी का दिल कांप उठा। उसने बच्चे को नदी किनारे ही छोड़ दिया और राजा को कहलवा दिया कि बांदरी ने भाटा यानी पत्थर को जन्म दिया है। इधर कुम्हार नदी पर नहाने गया तो बच्चे को घर लाकर कुम्हारी को दिया। उनके बच्चे नहीं थे, सो प्रसन्न हो गए और भगवान की देन समझकर पालने लगे। उस दासी ने कुम्हार को बता दिया था कि जो बच्चा तुम्हें नदी किनारे मिला है वह बांदरी का बेटा है। रानियों ने गंगा जी में डुबाने को कहा था, किंतु मैं उसे किनारे पर ही छोड़ आई थी। थोड़ा बड़ा होने पर बालक भी सच्चाई जान गया। इससे उसे रानियों पर बहुत क्रोध आया। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखाने गई तो उसने पत्थर फेंक मारा। अन्य रानियां भी धूप सेकने बड़ी रानी के साथ आई थी। उनके वह बड़ी रानी के सिर में चोट लग गई। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का लड़का पत्थर फेंककर हमें नुकसान पहुंचाता है। सो राजा ने कुम्हार को गांव से निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां थीं जो रोज गंगा स्नान के लिए जाती थी। वे वैशाख नहा रही थी, पीपल पथवारी सींच रही थी। कथा कहती थी एक दिन देर होने के कारण धूप तेज हो गई, प्यास बहुत लगी। सब कहने लगी अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे पानी का मटका भरा रखा था और पेड़ पर कुम्हार का लड़का बैठा था। लड़कियों ने लड़के से कहा हमें प्यास लगी है, तेरे मटके में से जल पिला दे, हम जल पीना चाहते हैं। लड़के ने कहा पी तो लो, किंतु मेरी भी एक शर्त है, इस पेड़ के साथ साथ परिक्रमा देती जाओ और पानी पीती जाओ। किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किंतु प्यास बहुत तेज लग रही थी। पानी सामने था, रहा न गया, सो सभी ने परिक्रमा देकर पानी पी लिया। लड़कियों के माता पिता को पता चला तो सबने कहा तुम्हारी तो उस कुम्हार के बेटे के साथ शादी हो गई। न चाहते हुए भी सब माँ बापों ने कुम्हार को जाकर सब बात बताई। कुम्हार ने कहा इतनी सब लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा। माता पिता ने कहा कि यह तो उसी से पूछे जिसने इन लड़कियों से पेड़ के फेरे दिलवाए। लड़के से पूछा तो उसने कहा मैं सब संभाल लूँगा।
उन सब लड़कियों की शादी उस कुम्हार के लड़के के साथ हो गई। 9 महीने बाद हर लड़की से एक एक लड़का हुआ। एक दिन लड़के ने सोचा अपने महल में चलकर सभी बहुओं वो पुत्रों को माता पिता का आशीर्वाद दिला लाएं। सारे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उसके महल में गए। उसने सबको पहले ही समझा दिया कि राजा के वह बांदरी के पैर छुएं, अन्य रानियों के नहीं। सबने ऐसा ही किया। बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को कहा कि यह वही लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिससे आपने देश से निकाल दिया था। आज फिर मेरे पैर न छूकर मेरा अपमान किया है, इसे मरवा दो। राजा ने कुम्हार के बेटे से पूछा तो उसने कहा, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये जो मेरे साथ स्त्रियाँ और बच्चे हैं वे आपकी बहुएं हैं और पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे दासी के हाथ गंगा जी में डुबोने भेज दिया था। ये तो दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा जी में न फेंककर नदी किनारे रख दिया, जहाँ से कुम्हार ने मुझे घर ले जाकर लालन पालन किया। जब राजा ने दासी को बुलाकर पूछा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रानियों को सुने महल में जाकर रहने का आदेश दिया तथा भवें और बच्चे महल में रहने लगे। बांदरी का बेटा राजा बन गया। राजा ने दासी को भारी इनाम दिया। बांदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुम्हार व कुम्हारी को भी महल में बुला लिया। हे भगवान, बांदरी जैसा बेटा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। अब भक्तों, मैं तीसरी कहानी पीपल की सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज़ पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज़ एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनते सुनते बुढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तब बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बुढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ घर चलूँगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना। उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियाँ हैं, एक 7वीं लड़की और सही, आप उस लड़की को लेके आ जाना। अगले दिन बुढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बुढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की से आटा ज़्यादा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो खाना बनाते समय लड़की बोली कि आज रसोई में मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी भांजी आई है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरती, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आँख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बुढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें दूर करवानी है
तो करवा लो। उसने बुड्ढे के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगी कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बुढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सभी को लक्ष्मी माता भंडार बनना। अब भक्तों, मैं आपको चौथी कहानी तुलसी माता की सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर इसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या करा कि गमले ही दूर फेंक दिए। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक कर भी नहीं आएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और तुलसी माता की कृपा से उनके धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। भक्तों, अब मैं आपको पथवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे थे। विवाद बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा, जिसे तीनों ने रोक लिया और कहा कि तुम ही बताओ, हम तीनों में से बड़ा कौन है? तब लड़के ने कहा, मैं अभी तो किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर मैं इसके बारे में बताऊँगा। लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बेटे को सीख दी कि तुम किसी को भी छोटा मत कहना। अगले दिन लड़का पाल, पथवारी और विनायक जी के पास पहुँचा। उसने कहा, पाल माता, आप हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान करता है और जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज़ नहीं होती। फिर लड़के ने पथवारी माता से कहा, पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितने भी तीर्थ क्यों न कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। अब लड़के ने गणेश जी यानी विनायक जी से कहा, आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं।
आपकी आराधना के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। लड़के के मुख से ये बातें सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तूने बड़ी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने उस लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, तब भी बदले में जो मिले। लड़का घर पहुंचा, उसने बेमन से जौ वाला अंगूछा कोने में रख दिया। माँ जैसे ही अंगूछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, पाल पथवारी माता विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, हुक्कारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय।